नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। तो शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत का एक नारा हमें याद आ रहा है। एक मित्र डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने ये वीडियो भेजा है जो आपको ज़रूर दिखाएंगे। उसमें वो कहते हैं कि आंधी नहीं तूफान है मोदी, हिंदुस्तान की जान है मोदी। संजय राउत जी कह रहे हैं आंधी नहीं तूफान है मोदी, हिंदुस्तान की जान है मोदी। आणि आपल्याला अयोध्येचं राम मंदिर हवं असेल तर पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींशिवाय पर्याय नाही। आणि फक्त अयोध्येत राम मंदिर नको आहे। जर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर लाहोर आणि कराची मध्ये सुद्धा आम्ही त्याच पद्धतीने राम मंदिर बांधू। कारण आता पाकिस्तान फार काळ राहणार नाही। आता फक्त सर्जिकल स्ट्राईक झालाय। उद्या नरेंद्र मोदी जेव्हा पुन्हा पंतप्रधान होतील तेव्हा पाकिस्तान जगाच्या नकाशावर राहणार नाही, अशा प्रकारचे ज्वलंत नेतृत्व या देशाला लाभलेलं आहे। आज देशामध्ये फक्त एकच गर्जना आहे, लोकांच्या मनामधली भावना आहे की आंधी नहीं तूफान है मोदी, आंधी नहीं तूफान है मोदी, हिंदुस्तान की जान है मोदी, हिंदुस्तान की जान है मोदी। संजय राउत भले ही संजय राउत की पार्टी शिवसेना आज भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काट के अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से राज्य में सरकार चला रही हो, लेकिन इनका मोदी से जुड़ाव, मोदी से लगाव कुछ कम हुआ है ऐसा नहीं लगता। शिवसेना सुप्रीमो व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भले ही उनके मार्ग अलग हो गए हैं, राजनीतिक मार्ग, लेकिन निजी संबंध में जरा सा भी दुराव नहीं है। निजी संबंध हैं। दिल्ली में जाकर के वो मिल के आए हैं, मोदी से मिले हैं और अपने 2 मंत्रियों के साथ गए थे। उनके अलावा बंद कमरे में भी मिले हैं। बंद कमरे पे याद आया, उद्धव ठाकरे जी का बंद कमरा काफ़ी चर्चा में रहता है। मोदी से मिल के आए तभी बंद कमरा था। अमित शाह से जब बात किए थे विधानसभा चुनाव से पहले तभी बंद कमरा था। खैर आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा ये है कि शिवसेना भले ही प्रदेश भाजपा से टकराव लेती दिख रही हो, शिवसेना या राज्य सरकार भले ही कोकण के भाजपा के नए भाजपा में आए सपूत कहलाने वाले, कोकण के सपूत कहलाने वाले नारायण राणे से टकरा रही हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से कभी नहीं टकराते दिखी है। केंद्रीय नेतृत्व के बारे में ऊट पटांग बोलते कभी नहीं दिखा है। संजय राउत भी नहीं और उद्धव ठाकरे जी तो संयमित बोलते हैं, उनके मुंह से तो असभ्य वर्तन निकले ऐसा उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए और निकलता भी नहीं है। वो योगी के बारे में जो बयान उन्होंने दे दिया था चप्पल वाला, वो एक अपवाद मान लिया जाए तो वो सामान्य तौर पर अपशब्द नहीं बोलते, यह तय है। अब एक और बात जो अब तक तो मोदी की स्तुति संजय राउत जी करते ही हैं, करेंगे, भले सामना में कुछ लिख दें लेकिन तो भी ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे लगे कि मोदी से सीधे जुबानी पाल रहे हैं, जैसे कि राज्य के भाजपा नेताओं से पालते हैं। एक और मुद्दा, भाजपा का जो पेरेंट बॉडी कहलाता है वो आरएसएस है। आरएसएस के चीफ के बारे में जैसे ही जावेद अख्तर का बयान आता है, जावेद अख्तर एक चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि आरएसएस और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ये इनकी सोच तालिबान से मिलती जुलती है, ये इनकी तुलनाओं तालिबान से करते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने तत्काल जावेद अख्तर का विरोध किया। जावेद अख्तर का उद्धव ठाकरे से बड़ा अच्छा संबंध है। जावेद अख्तर गीतकार लेखक हैं कहलाते हैं और वो तालिबान के पक्ष में भी नहीं रहते और हिंदुस्तान के कट्टरवादी हिंदुओं के पक्ष में नहीं रहते। वो अवसर के हिसाब से वो अपने हवा देख करके रुख बदलते रहते हैं, लेकिन उनका जो उनकी सिंपैथी है वो हमेशा अपने धर्म के प्रति उतनी ही कट्टर है जितनी कि आरएसएस की सिंपैथी अपने धर्म के प्रति है, या हर हिंदू को अपने धर्म के प्रति जिस तरह से कट्टरता चाहिए उससे अधिक कट्टर जावेद अख्तर अपने धर्म के प्रति हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके धर्म पर जरा सा भी आंच आएगा
तो वो उबल उठ जाएंगे, वो जो बयान देना हो देंगे, इसमें दो राय नहीं है। उनके बस में जो होगा वो करेंगे। आरएसएस की तुलना जब तालिबान से किया उन्होंने, तो भाजपा ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। भाजपा ने धमकाया है कि उनकी कोई भी उनके द्वारा लिखित या जिन फिल्मों में उनका कोई रोल या जिन फिल्मों के लिए कुछ लिखे होंगे वह फिल्में रिलीज नहीं होने पाएंगी। यदि भाजपा ने यह संकल्प ले लिया है तो जावेद अख्तर बेचारे निश्चित रूप से अब उनके दिन अच्छे नहीं हैं, उनके दिन लद गए हैं। भाजपा 23 राज्यों में भाजपा की सरकार है और पूरे देश में भाजपा की इकाई है, भाजपा का अस्तित्व है। अगर उठान लेते हैं कि तालिबान से तुलना करने वाले पेरेंट के बारे में, पेरेंट की तुलना तालिबान से की गई है, तो तालिबान से तुलना करने वाले व्यक्ति की से संबंधित कोई फिल्म नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, इसमें दो राय नहीं है। यह हम और आप देख चुके हैं। इनको अपनी जबान संभाल के बोलना चाहिए था। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के पक्ष में लड़ने वाला, हिंदुओं के पक्ष में कुछ करने वाला एकमात्र संगठन है जो खुल के हिंदुत्व की बात करता है और कभी भी किसी भी देशद्रोही गतिविधि में शामिल कभी नहीं रहा है। न बीएचपी रहा है, न आरएसएस रहा है। ये जो सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम आदि गैंग जो है बीच में जरूर फंसाने के लिए कुछ काल्पनिक कहानियां बनाया। वो तो पाकिस्तान से आए कसाब के साथ जो 10 लड़के आए थे आतंकवादी मुंबई हमले के आरोपी, उनको भी भारतीय आरएसएस से जुड़े बताने की योजना बना चुके थे। वो तो ईश्वर का शुक्र है ओबले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, वरना अगर कसाब भी मर गया होता तो इनको तो दक्षिण भारत के किसी शहर का निवासी बता करके पैन कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बनाया गया था, सब बना दिया गया था। हाथ में कलावा भी था जिससे मरने के बाद लाश से यह जस्टिफाई हो सके कि वो हिंदू है, वो आरएसएस का था, वो बम्बई हमला करने आरएसएस ने भेजा था। ये इनकी रणनीति थी, जो रणनीति फेल हो गई क्योंकि कसाब जिंदा मिल गया। तो जावेद अख्तर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इनके जैसे बहुत सारे लोग उसमें कसाब के पक्ष में, बेचारे कसाब के लिए प्रयासरत दिखे थे। जावेद अख्तर कुछ नहीं बोले थे, इनके बारे में नहीं कह रहा हूं। तो ऐसी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी या स्वधर्मीय अगर बुरा भी कर रहा है तो उसके पक्ष में चुपचाप आ जाते हैं। ऐसा वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी नहीं करती, ये और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था कि संजय राउत जो अख्तर की बुराई की है, जावेद अख्तर की, इसके पीछे क्या चक्कर है, कि क्या हो गया जो एकदम परम हितैषी कहलाने वाले, पार्टी के शुभचिंतक कहलाने वाले जावेद अख्तर के ऊपर भी प्रहार सामना में कर दिया गया है। उसका कारण है राजनीतिक कारण है। प्रदेश से जरूर शिवसेना लड़ रही है, प्रदेश भाजपाओं से, भाजपा वालों से, लेकिन भाजपा जिसके मातहत रहती है, भाजपा के नेता जिसको आदर देते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं, वैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कभी नाराज नहीं करना चाहती शिवसेना। मोहन भागवत का उद्धव ठाकरे से जैसे संबंध होना चाहिए उस तरह के संबंध हैं। मुंबई में जहाँ भी होता है उनकी मुलाकातें होती रहती हैं समयानुसार। भागवत कभी नहीं चाहते कि कोई हिंदूवादी संगठन आपस में टकराए, दो हिंदूवादी संगठन आपस में टकराएं, इनका मत विभाजित हो, ऐसा भागवत कभी नहीं चाहते। भागवत तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी कहते हैं कि उनके पूर्वज और हिंदुओं के पूर्वज एक हैं, हम सब एक ही डीएनए हम सबका है, क्योंकि आक्रांता बाहर से आए थे। वो यहाँ तलवार के बल पर इस्लाम फैलाए थे, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए थे, लेकिन रहने वाले तो यहीं के हैं। राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत सारी, या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुस्लिम महिलाएं उसी तरह श्रृंगार करती हैं जैसा हिंदू महिलाएं करती हैं। इनको परिवर्तित करने के लिए, इनके अंदर कथित सुधार लाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं आई जो इनको कट्टर इस्लाम की तरह रहने का सिखाएं, रहने की बातें बताएं, उनको बताएं परिधान कैसे धारण करना है। तो इस तरह से वो, लेकिन फिर भी उनके रीति रिवाज, उनके वो रहन सहन, उनका पहनावा सब लगभग वैसे ही है जैसा हिंदू महिलाओं के है, उनके आसपास की हिंदू महिलाओं का रहता है। राजस्थान में आज भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी दिख जाता है। तो ये संजय राउत जी का जो आरएसएस के प्रति उनका मोह दिख रहा है, वो कुछ लंबा गणित है, लंबा गणित है। इसका मतलब अगर कहीं से, क्योंकि ये जो मित्र पक्ष उनके बैठे हैं आज,
ये कब धोखा देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और ईडी, सीबीआई, एनआईए की इंक्वायरी चली रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रमुख पदों पर बैठे लोग फंसते दिख रहे हैं, जिनकी डोर जांच हुई तो दूर तक जाएगी। इसमें कई और बड़े लोग फंस सकते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ी तो कम से कम आरएसएस साथ दे, कम से कम आरएसएस का आशीर्वाद मिल सके, शायद इसलिए ये चल रहा है, यह कोशिश की जा रही है। वैसे भी चुनाव का वो वीडियो है जिसके बारे में आप चर्चा किया कि आंधी नहीं तूफान है मोदी, हिंदुस्तान की जान है मोदी। तो राउत साहब आज भी यही कहते हैं, आज भी मोदी के बारे में उनकी धारणा यही है। वो आज भी मानते हैं कि मोदी देशभक्त हैं, मोदी देश के लिए ही काम करते हैं, भले प्रदेश के लोग कुछ गंदे हो गए हों उनकी निगाह में। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? जावेद अख्तर पर नाराज़गी दिखाना, जो सामना नाराज़गी दिखाई गई है, और आरएसएस के प्रति स्नेह दिखाना, आरएसएस के प्रति आदर दिखाना, क्या किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा है अथवा सहज ही कह गए हैं? आपको कैसा लगता है? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।